नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा थंबनेल देखकर आप समझ रहे हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की ये बुक लेकर के आए हैं। इस बुक से हम भारतीय इतिहास का टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो 5 नंबर में पेपर में आएगा। आज का टॉपिक है जैन धर्म। तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए आपके दिमाग में गावर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी के बारे में हम ज़्यादातर बातें पढ़ेंगे क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे और भी रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब हम बताएंगे इस बुक के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वचन और काया को जीत लिया हो, मतलब इन पर सब पर काबू पा लिया हो, जिनका मन इधर उधर ना भटके, इस तरह से। तो जिन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनके सबसे महान धर्मोपकृष्ट महावीर के पहले 23 आचार्य हुए हैं जो तीर्थकर कहलाए। महावीर स्वामी से पहले 23 हो चुके हैं और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं, ठीक है, जैन धर्म के। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को जाता है। प्रथम तीर्थकर कौन है? प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभ देव या आदिनाथ। इन्हें क्या बोला जाता है? आदिनाथ बोला जाता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था, ठीक है। तो कौन सी ईसा पूर्व में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऋषभ देव ने, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थकर हैं, वह 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो ये दो तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। एक तो है प्रथम तीर्थकर और एक है 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। आगे चलते हैं हम लोग। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर के 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को नृग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। तो जो महावीर स्वामी से पहले जो 23वें तीर्थकर थे वो किनके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माने जाते हैं, ठीक है। और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा आस्ते, ठीक है। चोरी ना करना, आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है। और जो एक और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर आए, उन्होंने एक और इसमें जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, ठीक है, जो आगे हम बताएंगे। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन बन जाता है किस पर्वत पर? समवेद पर्वत पर, ठीक है। जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक ये कौन है? महावीर स्वामी है। ये कौन है? 24वें तीर्थकर कहे जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। महान सुधारक वर्धमान महावीर का ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन है। एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम के जन स्थापित जिले में स्थित बसाड़ में की गई है। उनके पिता सिद्धार्थ याकत कुल के प्रधान थे, ठीक है। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबसार के ससुर लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। इस प्रकार महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से भी था। संबंध के कारण इस संबंध के कारण अपने धर्म प्रसार के क्रम में उन्हें राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका संबंध मतलब राज परिवार से, तो आपको हर काम करने में इजीली रहेगा। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली उनकी पुत्री जज्जा प्रियदर्शना नाम बार बार आता है। प्रियदर्शना का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जामली, ठीक है। जामिली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए। 30 साल में इन्होंने सन्यास धारण कर लिया, घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को जंभिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, केवल मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए। ठीक है, जब ज्ञान मिल जाता है तो वो महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन कहलाए। और उनके अनुयायी जैन कहलाए। ठीक है, जो भी इनको मानेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? जैन कहलाए। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुई। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। क्या कहलाए? ये गणधर कहलाए। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है। जो भी कर्म आप करेंगे उसके अनुसार आपकी जन्म और मृत्यु का निर्धारण किया जाएगा। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं क्योंकि दोनों में ही हिंसा होती है। ठीक है, युद्ध करोगे तो भी हिंसा होगी, कृषि करोगे तो भी हिंसा होगी। कृषि में आप पेड़ों को काटोगे उगाने के बाद। आगे चलते हैं। शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। बाद में ये शुरू हो गई थी, पहले नहीं था ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात कर लेते हैं। इसमें पहले 5 महाव्रत हैं, तो ये 5 महाव्रत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शुरुआत के 4 जो है जो 23वें तीर्थकर हुए थे उन्होंने दिए थे, और लास्ट वाला महावीर स्वामी ने दिया था। तो पढ़ लेते हैं। अहिंसा, जीव की हत्या ना करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करना। अस्तेय, चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उपयुक्त 5 महाव्रतों में 4 जो है पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि 5वां महाव्रत किसने दिया है? महावीर स्वामी ने दिया है। त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। त्रिरत्न में क्या है? जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। तो इसमें पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म के ज्ञान। जैन धर्म के ज्ञान क्या कहते हैं? गति, श्रुति, अवधि और मन पर्याय और कैवल्य। गति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति का मतलब है श्रावण ज्ञान। अवधि का मतलब है दिव्य ज्ञान। मन पर्याय का मतलब है दूसरों के मन को जान लेना। और कैवल्य का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान। इन सबसे ऊपर का जो ज्ञान है वो कैवल्य कहा गया है। तो जैन धर्म के मतानुसार तीनों ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अनुमान और एक होता है तीर्थकरों के वचन। ठीक है, जो भी तीर्थकर हुए उनके वचनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये ज्ञान के स्रोत हैं। ठीक है, और कैवल्य कैवल्य ही लास्ट का ज्ञान माना गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान या सबसे ऊंचा ज्ञान कैवल्य को माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन दर्शन की बात कर लेते हैं। तो जैन दर्शन में क्या है? जैन दर्शन में देखते हैं हम लोग अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद क्या कहता है? बहुरूपता का सिद्धांत दिया है। सप्त भगीनय या सयादवाद, इसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। और नववाद, नववाद में आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म में कैवल्य जीव का अंतिम लक्ष्य है। देखो, ये थोड़ी देर पहले ही बताया था। कर्म फल का तथा आत्मा का भौतिक तत्व हटाने से कैवल्य का निर्माण या प्राप्ति होती है। ठीक है, अपनी आत्मा को वश में कर लेना, मतलब अपने इधर उधर ना भटके। ठीक है, ध्यान एक जगह लगा रहे, तो यही कैवल्य है, निर्माण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति है। जैन धर्म से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं, इनको पढ़ लेते हैं हम लोग। आर्षव्य, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव्य कहलाता है। सवर, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक कर जाए तो उसे सवर कहते हैं। निर्जरा, अवष्टि कर्म का जल जाना। ठीक है, और या पहले के विद्वान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। मतलब पुराने जो भी गलत काम है वो रुक जाए, उनको क्या कहलाते हैं? निर्जरा कहते हैं। अब है बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत और गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रतों की अवस्था है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब ये जो हमारे तीर्थकर हैं और इनके जो है प्रतीक हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तीर्थकर क्या है? हमारे पहले तीर्थकर हैं ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ का जो प्रतीक है वो वृषभ है या सांड है। शांतिनाथ का है हिरण। पार्श्वनाथ का है सर्प फण। महावीर का है सिंह। अष्टनेमी का है शंख।
संभवनाथ का है अश्व एवं घोड़ा, और समपार्श्व का है सात्विक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबके याद ना करके आप देख तो एक तो ऋषभदेव का याद कर सकते हैं, एक पार्श्वनाथ का याद कर सकते हैं, एक महावीर जी का याद कर सकते हैं, और ज़्यादा करें तो एक अरिष्टनेमी का और याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी के में ना फंसें जिससे कि आपको पेपर आसानी से निकल सके। आगे देखते हैं। जैन संगतियाँ। देखो जैन संगतियाँ दो ही हुई हैं। प्रथम जैन संगति, तो प्रथम जैन संगति हुई थी वो वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे स्थान था ये पाटलिपुत्र में हुई थी, और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसमें क्या हुआ था, परिणाम क्या था इसका, बिखरे एवं लुप्त लुप्त ग्रंथों का संचय किया गया, बारह अंगों का संकलन किया गया। जैन संप्रदाय दो संप्रदायों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब द्वितीय जैन संगति की बात कर लेते हैं। द्वितीय जैन संगति जो हुई थी वो वर्ष 512 से 513 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था इसका बल्लभी गुजरात, जो कि गुजरात में है, और अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा ब्रह्मण। इसका परिणाम हुआ था कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। अब बात आती है संलेखना प्रथा क्या है। ठीक है, तो संलेखना प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है जैन समुदाय में। तो जैन धर्म में संलेखना सत या लेखन शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सत और लेखना शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। इस धर्म में अहिंसा एवं काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग देना ही संलेखना विधि है। ठीक है, कई राजा महाराजाओं ने, ठीक है, संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए हैं। ठीक है, जो इस धर्म को मानते थे। अब है संधारा प्रथा क्या है। तो संधारा प्रथा क्या कहती है, संधारा या संधारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, मतलब उसे लगने लगा कि मैं मरने ही वाला हूँ, ठीक है, तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता, मतलब एकांत में चला जाता है और अन्न जल त्याग देता है। ठीक है, खाना पीना सब बंद कर देता है, और मौन व्रत धारण कर लेता है, मतलब बोलना भी बंद कर देता है। इसके बाद वह किसी भी दिन शरीर को त्याग देता है। तो यह प्रथा जो कहलाती है वो संधारा प्रथा या संधारा प्रथा कहलाती है। अब बात करेंगे हम महावीर स्वामी या जैन धर्म से रिलेटेड सारे मुख्य तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था का अंगीकार नहीं हुआ है, ये नहीं, सब ध्यान रखेंगे। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च कुल में या निम्न कुल में होता है। भद्रबाहु और उसके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है। ये दक्षिण के जैनी कहलाए। ठीक है, दक्षिण भारत के ये जैनी कहलाए थे। आगे देखते हैं। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। उत्तर भारत में जैन धर्म दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। ठीक है, जैन धर्म सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ था, उज्जैन में और मथुरा में। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जैन धर्म के कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन था, सुधर्मन था। ठीक है, जैन संघ का। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमाधवी मागधी में लिखे गए हैं। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा यूज की जाती थी। आगे देखते हैं। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदावर महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। कौन थी, भिक्षुणी थी। प्रथम जैन संगति का दिगंबरों ने विरोध किया। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अचरांग सूत्र में महावीर के जीवन के कुछ प्रकाश पड़ता है। न्याय धम्म कहा ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। ये नाम याद रखेंगे, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। माउंट आबू के दिलवाड़ा दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए, इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सावंत बिमल शाह ने करवाया था। अब जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार की बात हम करेंगे। तो देखिए, जैन ग्रंथ एक कल्पसूत्र है जिसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। परिशिष्ट
प्रवर्तन की रचना की थी हेमचंद्र ने। सियाद बाद मंजरी की रचना की थी मल्लिका सेन ने। द्रव्य द्रव्य संग्रह की रचना की थी नेमी चंद्र ने। प्रवचन सार की रचना की थी कुंद कुंद ने। और श्लोक वर्तिका की रचना की थी विद्यानंद स्वामी जी ने। न्यायात न्यायावतार की रचना की थी सिद्धसेन दिवाकर जी ने। और लास्ट है तत्वार्थ सूत्र की रचना की थी उमा स्वामी जी ने। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक दो बार इन्हें देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और शेयर करिए अपने साथ के फ्रेंड्स को। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सी बुक चाहिए या कौन सी बुक का क्या नाम है पूरा डिटेल चाहिए, तो मैं आपको वही बुक आपको प्रोवाइड इस चैनल पर करा दूंगा। आगे देखते हैं। महामत्स्य महामत्स्यक भी सेक जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ठीक है, ये एक उत्सव है, मतलब एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अभी आया था थोड़ी देर पहले। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, खजुराहो के जो भी मंदिर है वो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र सम संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म का या जैन मत का संरक्षक कौन है, तो अशोक के पौत्र संप्रति। वह उज्जैन का शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, तो यहीं पर कंप्लीट हमने जैन धर्म कर लिया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।